जाएंगे चंबल घाटी की तरफ और एक नया जन्म होगा। आज की बात से सतबीर सिंह मर गया, आज के बाद से नया जन्म होगा जिसका नाम डाकू भिखराज सिंह होगा। भिखराज सिंह के नाम से ये जमाना फहराएगा। महाराज दोषी को और कोई और सजा किसी और को। महाराज आज से मैं अपना नाम बदल दूंगा और अपना काम भी बदल दूंगा। महाराज आज से मैं उस दोषी का पता लगाऊंगा और जालिम का पता लगाऊंगा जो इस राज दरबार से लेकर के सारी रियासत में खून की नदियां बहाता है। एक सीधे साधे सेना नायक के जिस्म के ऊपर वर्दी नहीं बल्कि उसके कंधे पर जुल्म और ताकत होगी। आज से मेरा सोना जगना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ हराम हो गया है। साथियों आज से जी मैं सेनापति धर्मवीर न कहला करके अपना नाम आज से मैं घोषित करूंगा डाकू महिपाल सिंह के नाम से और चेहरे पर नकाब लगा करके उस जालिम का पता लगाऊंगा कि आखिर वो कौन ऐसा जालिम है जो खून की नदियां बहा रहा है। तकदीर ने दिया अगर तकदीर ने दिया हमारा संग और कब से चालू होएगा भाई नहीं।
दरबारी, अरे इतनी बड़ी परीक्षा आज सत्या की ले ली गई है, ले लिया है। इसके बाद भी सत्या को अभी तक कैद में क्यों रखा गया है? अब ये तो हमारे ठाकुर साहब बताते हैं, बस आते ही होंगे हमारे साथ ठाकुर साहब। भाई की आप तो भाई की हम क्या कर सकते? क्यों रे सत्या, औकात पता लगी, औकात पता लगी मंत्री से टक्कर लेने की। महामंत्री जी, अरे इससे टक्कर लेने की क्या बात रही? ये सत्या इतना कमजोर नहीं है, तो वक्त के हाथों मजबूर हो गया था। उस दिन मैं कहता था कि सत्या मुझसे बगावत मत कर, मुझसे बगावत मत कर, लेकिन तूने हरामजादे हमरा कहना हमरा कहना नहीं माना। हरामजादे, ये हालत तेरी कैसे हमने बना? वाह महामंत्री करमदेव शिवा, अरे समझ गया हूं तेरी हर चाल को। अरे ये सत्या कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो तेरी बातों को समझ ना सके। सब कुछ समझ गया हूं, तेरी चाल को भी और तेरी हरकतों को भी। आखिर समझा तो? अरे मंत्री जी, मैं समझ ही गया। अरे हाँ, मैं सब कुछ समझ गया। अरे मंत्री जी, मैं समझ ही गया, और ये सब तुम्हारी चाल है। मंत्री जी, मैं समझ ही गया, ये सब तुम्हारी
मंत्री करमदेव सिंह हरे वक्त का पक कर ये रहे। कैसे गरबाजी मेरे हाथ लगी तो याद रखना ये सत्या तुझे सदा सदा के लिए मिटा देगा। भगवान झूठ ना बोलाओ चूना लगा के, बोला भाला हूँ मैं मतवाला। रात हमारी राइफल लाओ और आज इसका भी हम काम तमाम करते हैं। महामंत्री करमदेव सिंह अरे मार दे मुझे, कहां से घर में बच गया तो तू इस संसार में जीवित नहीं रह पाएगा। अभी तेरे पास वक्त है क्योंकि ये सत्ता तेरे हाथों कैद हो चुका है। काश अगर ये जंजीरें और ये बेड़ियां मेरे हाथ में नहीं होती तो ये सत्ता अब तक तुझे इस दुनिया से अलविदा कह चुका होता। सत्या आज तुझे मरना होगा, मरना होगा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर पुजारी बनता है ये। अब देखता हूँ सत्यता तेरी कौन बराबर करता है। साला जब तू नहीं रहेगा तो सत्य की बात नहीं होगी। रात दरबारी इस हराम जाने का ख्याल रखो। हम लकड़ियां और पेट्रोल लेकर आते हैं। इस हरामजादे को मैं अपने हाथों से जलाऊंगा। हम चलते हैं इसीलिए कहते हैं क्या कि जय रघुनंदन, रघुनंदन और जय घनश्याम। मिली तो मिली नहीं जय श्री अब कागज यही का, अब यही का जो है ले जाइए हमें ये शेरवा दे। लेकिन शेरवाई का पहले शेरवावे से पहले हमका लागत अब जाएंगे गंगा जी, गंगा जी जाएंगे, वहां से 1 लोटा जल लाएंगे। 1 लोटा जल लेकर के इनको मुंह में डालेंगे, मुंह धोएंगे आराम से, तब शेरवाओगे ने कहा।
ए लल्ल क्यों भाग रहे हो? इधर आओ, आओ मेरे पास। अरे मैं भी एक इंसान हूं। सबसे पहले ये बताओ, ये जो जल तुमने हमारे पास छिड़का है, ये जल तुम कहां से लेकर आए हो? ये जल गंगा जी से लाए हैं। यानी कि आज इस सत्य की परीक्षा का अंजाम आ गया है। गंगा मां ने हमारी पुकार को सुन लिया है और उसी गंगा जल की वजह से हमारे जिस्म से प्राण तो निकल चुके थे, लेकिन गंगा मां के आशीर्वाद से सत्या इस संसार में फिर से जीवित हो गया है। एक काम करो, सबसे पहले हमारी हथकड़ी को खोलो। और हाँ, हरामजादे महामंत्री करमदेव सिंह, जिस तरह तूने मेरे परिवार को तिनकों की तरह बिखेर दिया है, अगर इस सत्या ने तेरे जिस्म के 1000 टुकड़े करके तिनकों की तरह नहीं बिखेरा, तो मेरा नाम भी सत्या ठाकुर नहीं है। और आज के बाद मैं जाऊंगा चंबल घाटी, और आज के बाद मेरा नाम सत्या ठाकुर नहीं, ठीक है बाबू, बल्कि सत्या को मारकर, अरे सत्या मर गया और आज से एक नया नाम पैदा होता है, जिसका नाम होगा चंबल घाटी का मशहूर लुटेरा, चंबल घाटी का मशहूर लुटेरा डाकू भवानी सिंह। और ये भवानी सिंह उस के महामंत्री करमदेव सिंह की मौत का पैगाम लेकर आएगा। और याद रखो, तुम शंकरगढ़ की हर खबर हमें बराबर देते रहना। हम देते रहेंगे पूरी खबर आपको भाई, याद रखना, कोई खबर आएगी हम तत्काल आपको देंगे। बहुत अच्छी बात है, अब चलना चाहिए। जय मां भवानी की। जय मां भवानी। जी बाबू, उसकी लाश कहाँ है? लाश हमने लकड़ियां लाई है, आज उसकी लाश अपने हाथों से जलाऊंगा। लाश जलाएंगे, लाश जलाएंगे हम लोग। हाँ, कहाँ है? लेकिन बाबू लकड़ी रखो, लकड़ी रखे दो। बाबू हम सोचा कि बाबू लकड़ी लिए गए हैं और हम जाई नहा धो के जल ले आई, जलो लागत ना वही में। जब जल लिए गए, हाँ। जल लेके आए तो यहाँ देखा तो लाश है नहीं। क्या कहा है? जल लेके आए तो यहाँ देखा तो लाश है नहीं। लाश नहीं है? हाँ बाबू। अरे हराम जाके लाश हुई क्या? अब पता नहीं वो लाश कहीं हम वो खावा खाए, भेड़हा खाए, वो खावा को नहीं। अब समझ में आया। अब जलावे से छुट्टी पाओ, लकड़ी बची गई। उसको जानवर खा गए होंगे ना? खाएगा, नोच पोछ डाले। ठीक है, कोई बात नहीं। आओ चलो चलते हैं हाँ। राज दरबार की तरफ और देखते हैं राज दरबार में क्या हो रहा है। लेकिन बाबू एक बात हम सुना है। क्या बात यह सुना बाबू कि अपने यहाँ जो पीछे वाला जीना नहीं ना, हाँ हाँ, वो जीना में यहाँ बाबू मरहबा चिड़ई बोलती रही। वो मरहबा चिड़ई बोलती है। हाँ हाँ, एक कहा ख्वातो, एक कहा तो आपो। अगर चिड़ैया बोली तो बाबू जान लो कोनो बढ़ावे में नहीं मरत।
चलते हैं रात दरबार चलो बाबू। और देखते हैं रात दरबार में क्या हो रहा है। जय मां भवानी। आज ये डाकू विकराल सिंह अपने दुश्मनों का नामो निशान जब तक नहीं मिटा देगा तब तक चैन की सांस नहीं लेगा। आओ चलते हैं अपने दुश्मन की तरफ। ये विकराल सिंह नाम है मेरा जिसे ये मुझसे टहलता है। विकराल सिंह नाम है मेरा अजी शेर मुझसे टहलता है। अरे आज का 16 बाजू से मेरे और बचकर निकलता है। पुलिस भी नाम से मेरे ऐसे थर्राती है। पुलिस भी नाम से मेरे ऐसे थर्राती है। हर महाजन की तिजोरी की रकम मेरे अड्डे पे मिलती है। चलता हूँ। अब मैं सबसे पहले एक ऐसा जाल बिछाऊंगा, उस जाल में उस मंत्री और सम्राट को फंसाऊंगा और फिर उसके बाद में उन्हें मौत के घाट उतारूंगा। जय बाबा। बहुत बड़ा महाराज बनकर बैठा है ना रे तू। हरामजादे, 2 टके का नौकर, तेरी ये मजाल। हरामजादे तूने मुझसे बगावत करेगा। और बात मेरी ध्यान से सुन ले, मैं क्यों आया और किस लिए आया हूँ। तो ध्यान से बात ए राजन हमारी सुनो, ध्यान से बात। हमारी सुनो, आज अपनी सारी जमीन मेरे नाम करो। घर से इनकार तूने और पड़ी और सीधा मुल्क जाने की तैयारी करो। सहेली जुबान रोक मंत्री, रोक मंत्री, तू अपनी भी सहेली जुबान।
तू अधूरा पाएगा। अब मार तुझको अभी भेद तुझके अदम, भारी से भारी इस दम सदा। राज दरबारी, इसका शाही पोशाक उतार लिया जाए, ये हमारा हुक्म है। राज दरबारी तू सबसे पहले हमारा स्टाम्प पेपर लाया जाए और स्टाम्प पेपर में जो मैं बोलूंगा ये वो लिखेगा। हरामजादे, आज तक तूने ये नहीं जाना कि मंत्री करमवीर सिंह क्या है और क्या करता है। एक कहावत है, तुझे कहो बता दो, तू यहाँ क्या कहना चाहता है? क्योंकि तू यहाँ का महाराज है। कहावत ऐसी है, हमने कक्षा 5 में पढ़ा था। कहावत ये है कि टके अंधेरी नगरी चौपट राजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा, और टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। और तो हर चीज को एक भाव देखता है ना। मंत्री, तू हरामजादा चाहे अपनी जितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन जब तक ये संघर्ष सिंह सम्राट के जिस्म पर सांस चलती रहेगी, तब तक तू ये तख्त और ताज का ख्वाब अपने दिलों और दिमाग से निकाल दे, क्योंकि ये संघर्ष सिंह सम्राट अपनी जान दे सकता है, लेकिन जब तक ये संघर्ष सिंह सम्राट के शरीर में जान है तो ये राज नहीं तुझे देगा। क्योंकि अगर तू इस राज का महाराज बन गया ना, तो ये मेरी प्रजा को धीरे धीरे खोखला कर देगा। इसलिए जब तक मेरे तल पर श्वास है, तू ये राजपाट का सपना छोड़ दे। छोटा मुंह बड़ी बात, सम्राट चूना लगाते। राज दरबारी, इनको हमारा स्टाम्प पेपर दिया जाए। महाराज, अगर लिखोगे तो फायदे में रहोगे और कायदे में रहोगे, और नहीं तो जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी अब 2 मिनट में झंड कर देंगे हम लोग। ले ले महाराज, और लिख इसमें जो मैं बोलूं और उसमें लिखता जा। बोल कुत्ते, क्या कहना चाहता है? मैं कुत्ता ही सही उसमें लिख, मैं शंकर महाराज की शंकर सिंह महाराज अपनी राजपाट
चल जाएगी अगर बढ़ाया। नहीं नौजवान नहीं, अरे ऐसा गलती भूल के नहीं करना। कभी नहीं, अरे रुक जाओ वही, इसी में तेरी खैर। अरे कमीनो रुक जाओ वही, इसी में तेरी खैर। और वरना इस लड़की को मार दूं अगर बढ़ाया करे। हरामजादो, कोई अपनी छकई से नहीं हिलेगा। शायद तुझे मालूम नहीं है कि ये महामंत्री करमवीर सिंह, ये महामंत्री करमवीर सिंह मेरा शिकार है। मेरा ये हमारा शिकार है। नहीं, इसे हम मारेंगे। अरे इसे मारने से पहले तुम्हें डाकू भवानी सिंह से निपटना पड़ेगा। तो चल, निपटने के लिए तैयार हो जा। तैयार। ये हमारा दुश्मन है, हम इसे अरे हम पीने के चक्कर में वो साला हरामजादा महामंत्री हमारे हाथों से निकल गया है। और इसकी वजह कोई नहीं, इसकी वजह ये लौंडा है। हमरे काम में रोड़ा मत है ना, वो हमारा दुश्मन है। हमरा गोली उसके सीने में। नहीं, वो हमारा दुश्मन है। अरे उसकी मौत हमारी गोली पे लिखी हुई है। अगर किसी ने गोली चलाने की जरूरत की और उसे मौत देने की कोशिश की तो समझ लो उसकी मौत हमारे हाथों में। हमारी बात नहीं मानोगे ना, तो हम दोनों को पहले ठोकूंगा, उसके बाद मैं उस मंत्री को। सबसे पहले एक दूसरे की जान लेने से पहले ये बताओ, हम तीनों तो उसके दुश्मन हैं, वो हमारा दुश्मन है, मगर क्यों वो हमारा दुश्मन है? हम उसके जान के प्यासे किस लिए बने हैं? हम जानना चाहते हैं तुम कौन हो? कोई पैदाशी डाकू नहीं बनता। अगर जो डाकू बने हो तुम, तो डाकू बनने का कोई मकसद होगा। आखिर तुम कौन हो? तुम्हारी सत्यता क्या है? तुझे तुम जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी इस महामंत्री से शत्रुता क्या है। हाँ, तो सुनो ध्यान से। मैं कभी महाराज शंकर सिंह के राज दरबार का सेनापति हुआ करता था। हमारा नाम मंत्री महिपाल सिंह है। सेनापति महिपाल सिंह था, लेकिन हमारी कानून की वर्दी पर ऐसा कलंक का टीका लगाया गया कि वो शायद मेरी जिंदगी में नहीं धुल सकता। उसका कारण कोई और नहीं, मेरे कंधे पर ये बंदूक देख रहे हो ना, आज मैं समझ गया। प्रतिशोध की ज्वाला लिए कोई और नहीं बल्कि वही इसी राज दरबार का सेनापति धर्मवीर सिंह हो तुम। मैं समझ गया, धर्मवीर सिंह हो तुम। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुमने ये बंदूक किस लिए उठाया है। सबसे पहले वो हमारा दुश्मन है, हमें उस पापी हत्यारे से बदला चुकाने दो, उसके बाद में मैं तुमसे मिलता हूँ। और मुसाफिर, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या परिचय है? मेरा परिचय जानने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन हो?
जो कि हमारे काम में दखलंदाजी करने के लिए हाँ बीच में आकर के। जरूर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है। कौन हो? मैं इसी शकरगढ़ रियासत के बगल में जो सत्यगढ़ है, इसी सत्यगढ़ का मैं रहने वाला, मेरा नाम सतवीर सिंह है। मैं पेशावर डाकू नहीं बना, मेरे साथ में बहुत अत्याचार हुआ, मेरे भाई को फंसाया गया खून के इंजाम में, जबकि मेरे भाई ने खून नहीं किया था। मेरे भाई को मेरे भाई के हाथों मरवा दिया गया। मैं डाकू ऐसे नहीं बना, मैं सतवीर सिंह हूँ। सरदार जी, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, आखिर आप कौन हैं और आपका डाकू बनने का कारण क्या है, और मेरी सच्चाई सुनने के बाद में आपके हाथों से ये राइफल किस लिए छूट गई, मैं जानना चाहता हूँ। सत्यवीर, अगर तुमने अपनी सच्चाई बताई है तो मैं भी अपनी सच्चाई जरूर बताऊंगा। सेनापति धर्मवीर सिंह, तुम कान खोलो और हमारी सच्चाई को सुनो। उस काले लिबास के पीछे मेरी हकीकत क्या है। और सत्यवीर, और जरा पहचान तो कर लो पड़ा, और भाई तुम्हारा जरा हो चुके हैं। अब रोने की बारी आई है तो उन हरामजादों की जिन दरिंदों ने मेरे हंसते खेलते परिवार को बिल्लियों की तरह बिखेर दिया है। और सेनापति धर्मवीर सिंह, मैंने तुमको लाख समझाया था लेकिन तुम भी नहीं माने। देखो आज तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से एक सीधा साधा सच्चाई की राह पे चलने वाला सत्या ठाकुर आज कैसे हालात में तुम्हारे सामने खड़ा है। कानून की वजह से मैं मजबूर था, मैं समझ नहीं पाया सत्या। लेकिन सत्य बताओ, तुम तो सच्चाई के मुआफिक थे। अरे शकरगढ़ के सेनापति थे, तुमने काला लिबास क्यों पहना? सत्या, हमारी वर्दी पर जो कलंक का टीका लगा है, उस कलंक के टीके को धोने के लिए हमने अपने हाथों में बंदूक उठाई है। सत्या, अपनी राइफल अपने कंधे पर संभालो। आज हम तीनों का संगम हुआ है, वो इसलिए हम तीनों का जानी दुश्मन एक ही है, और वो इस राज का मंत्री करमवीर सिंह। लेकिन सत्यवीर, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो लड़की तुम्हारे साथ आई है ये कौन है और कहाँ की रहने वाली है, और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? भैया
ये जो लड़की है ये हमारा प्यार है और मैं इससे शादी कर चुका हूं, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमें इसके साथ में शादी करना पड़ा। इसकी जान के पीछे पड़े थे शैतान, दरिंदे जिंद, इसलिए जब से मैंने इसको बचाया है तब से ये हमारे पास है। ये कोई और नहीं, महामंत्री की बहन है, इसका नाम रोशनी है। क्या कहा महामंत्री की बहन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी कोई चाल हो? अच्छी तरह आजमा लिया है ना तुमने? हाँ भैया। बहुत अच्छी बात है। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि मेरा भाई जब भी कोई कदम उठाएगा सही रास्ते पर ही जाएगा। देर करने की जरूरत नहीं है। वो हराम दादा महामंत्री अभी दूर नहीं गया होगा। आओ हम उसका पीछा करते हैं। शाहदीन सम्राट, सुन लिया आपने सब कुछ और अपनी आंखों से देख भी लिया होगा। क्यों नहीं ठाकुर सत्या, आज तुम मेरी नजरों में जीत गए। वाकई तुम सत्य के पुजारी हो। कभी मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया, बल्कि मेरी नजरें हमेशा तुम्हें दोषी के रूप में देखी। आज तुम मेरी नजरों में निर्दोष साबित हुए, बल्कि दोषी तो मैं हो गया। नहीं सम्राट नहीं। सत्या, उस वक्त दोषी तुम थे, मैंने सजा सुनाई थी। आज दोषी मैं हूं। अगर तुम चाहो जो सजा सुनाओगे इस सम्राट शंकर सिंह को हंसते हंसते वो सजा मंजूर होगी। नहीं मेरे ताजी सम्राट नहीं। अरे कहते राज्य का राजा नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए भगवान के समान होता है। अब आपका क्या आदेश है? क्योंकि आपका आदेश ही हमारे लिए सर्वोच्च होगा। अगर तुम यही सुनना चाहते हो तो जिसने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी, जिसे हरामजादे ने हमारा हंसता खेलता गुलशन उजाड़ दिया, उस हरामजादे को अब इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हें सब लोगों को हुक्म देता हूँ कि इस हरामजादे को तुरंत से तुरंत मौत की सजा मिलनी चाहिए। आदेश हमारी तरफ पर चले मेरे भाई। जय मां भवानी की। आप मानो चाहे न मानो मंत्री साहब, अपने तो सारे दुश्मन यहाँ से